औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड टुडे माय टॉपिक इज़ वाटर। वाटर यानी पानी। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। डियर स्टूडेंट्स, वाटर जो है इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। मैंने आपको पहले भी समझाया है, रिन्यूएबल रिसोर्स इन रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। वाटर जो है इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अगर हम ज़मीन का देखेंगे तो 3/4 यानी 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लानट। सो ये जो अर्थ है, ये जो हमारी ज़मीन है, इट इज़ कॉल्ड वाटर प्लानट। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? It's called a water planet. It was in the primitive ocean that life began almost in 3.5 billion years back. ये कहा जाता है जो ये ज़िंदगी है ये प्रिमिटिव ओशन से कम बिगन होती है। ओशन प्रिमिटिव ओशन इज दैट लाइफ बिगन 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। 3.5 बिलियन ईयर्स बैक ज़िंदगी शुरू हुई है। इवन टुडे द ओशनिक वाटर कवर, अगर आज भी देखा जाता है ओशनिक वाटर जो है, ओशनस का वाटर जो है इट कवर्स 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस जो वाटर जो है ये ओशनस में पाया जाता है। एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ विच सपोर्ट, जो प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है वाटर। द ओशनिक वाटर इज हावर्स, ये जो ओशनिक वाटर है ये आपको पता होगा इट इज़ सॉल्टी वाटर, ये सेलाइन वाटर होता है एंड नॉट फॉर ह्यूमन। ये इंसानों के खाने के काबिल नहीं होता है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ सॉल्ट। इट इज़ ए सेलाइन वाटर, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2, जो फ्रेश वाटर है, जो वो पानी है जो हम पी सकते हैं, इट इज़ ओनली 2%। इट इज़ ओनली नियरली 70% ऑफ ओशन नियरली, अगर देखा जाएगा 70% ऑफ दिस ओकर्स इस 70% ऑफ वाटर ओकर्स इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स विच वी कॉल्ड मूविंग बॉडी ऑफ आइस। वहाँ पे वाटर होता है अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स में, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स में, माउंट एरिजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनसेसिबल। नो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज, अगर हम देखते हैं तो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है इट इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन। ये इंसानों के पीने के काबिल है, इंसानों के यूज़ के काबिल है, ओनली 1%। इट इज़ फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? इन ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे से, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स और रिवर्स के से, लेक्स से, पॉन्ड्स से, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस। ये जो फ्रेश वाटर है इट्स अ प्रेशियस सब्सटेंस, क्योंकि इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो ये जो फ्रेश वाटर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वाटर कैन बी नीदर एडिड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ना हम वाटर को ज़मीन में ऐड कर सकते हैं ना हम इसको कम कर सकते हैं। यानी ये जो है इतना है, ये नेचुरल है, ये अल्लाह ने बनाया है, जितना है उतना ही रहेगा। ना हम इसको कम कर सकते हैं ना हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन्स, इसका वॉल्यूम है इट इज़ कंसिस्टेंट, इट रिमेन्स इट इज़ abundance only seems to vary because it is constant motion। इसकी abundance है, it's a constant motion cycling through oceans, the air, land and back again through the process of evaporation। जो आपने पढ़ी होगी ये वाटर रिसाइकल होता है इसी तरह। Precipitation of this, as you already notified as water, it is called a water सर्कल। ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। इंसान जो है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए ये इस्तेमाल नहीं करता है, ये वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है, प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल करता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इस्तेमाल करता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, ये जो बिजली आप देखते हैं, ये भी पानी पर ही बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में पढ़ा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू, अब जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है, अब जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होती है, इट लीड्स शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, या शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर की क्राइसिस होती है ड्यू टू डाइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं ये कम होते जा रहे हैं, और वाटर पोल्यूशन, और यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होती हैं। ओके।